जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो उसके तहत हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, तो संभावित प्रश्न हम लोग देखेंगे कि टीआरई 3 में जो है कैसे संभावित प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है देखेंगे, इसमें करीब 90% जो है संभावना है, जो हम लोग प्रश्न देखेंगे। ठीक है, आने का 90% संभावना है। इसलिए इस सभी जितने भी प्रश्न हम बताएंगे आपको, वो सभी आप लोगों को अच्छे से देखना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, क्योंकि टीआरई 3 का भी जो है उसका एग्ज़ाम डेट आ गया है। ठीक है, 19 से 25 के बीच में है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं संभावित प्रश्न कि कैसे कैसे प्रश्न आएगा। 90% चांस है, जितना भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें से 90% चांस है आने का, यानी 90 से 95% यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आने का चांस है। तो आइए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके पहले मैं बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मयंक संस्कृत बीएचयू। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, कमेंट भी करें, शेयर भी कर दिया करें अपने मित्रों में। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, तो देखिए जो कादम्बरी है, ठीक है, कादम्बरी का जो सुकनासोपदेश है, कादम्बरी का भी कुछ क्वेश्चन आता है, सुकनासोपदेश से भी कुछ क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कह रहा है कि कादम्बरी के पहले मंगलाचरण, यानी कोई भी ग्रंथ शुरू होता है तो उसका पहले मंगलाचरण देखना बहुत जरूरी होता है। उसमें किसकी स्तुति की गई है, कौन सा मंगलाचरण है। ठीक है, ये सब हम लोगों को देखना जरूरी है। तो आइए पहले देख लेते हैं। तो कह रहा कि कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा कि कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है, तो कह रहा कि त्रिगुणमय पर ब्रह्म की वंदना की गई है। ठीक है, कादम्बरी के जो मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है, तो त्रिगुणमय पर ब्रह्म की वंदना की गई। कैसा मंगलाचरण है, तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ठीक, अब आगे देखेंगे कादम्बरी के प्रारंभ में बाण भट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया हुआ है। ठीक, कि कहना कि कादम्बरी के प्रारंभ में बाण भट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है। ठीक है, क्योंकि यही श्लोक जो है कादम्बरी के जो बाण भट्ट हैं, इतने ही श्लोकों की रचना की है प्रारंभ में, उसके बाद इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तब शेष जो बच जाता है उसका रचना जो है इनके पुत्र जो है पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट ने इनकी रचना की है। ठीक है, तो कह रहा कि कादम्बरी के प्रारंभ में बाण भट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है, तो 20 श्लोकों की रचना की है। ठीक है, कि 20 श्लोकों की रचना की है बाण भट्ट ने कादम्बरी के प्रारंभ में। फिर उसके बाद इनका देहावसान हो जाता है और इनके जो सुपुत्र हैं वो शेष ग्रंथों की जो बचे हुए ग्रंथ थे उनका रचना ये पूरा करते हैं। ठीक है, जो अधूरा ग्रंथ था उनका पूर्ण जो है उन्हें ये करते हैं इनके पुत्र जो है पुलिन भट्ट या भूषण भट्ट। ठीक है, इनका गोत्र जानते हैं, वत्स्या वात्स्यायन गोत्र है। ठीक है, वत्स्या वात्स्यायन गोत्र है। ठीक, और कादम्बरी का जो कादम्बरी ग्रंथ है, इनका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, तो बृहत कथा है। बृहत कथा किसकी रचना है, तो गुणाढ्य की रचना है। बृहत कथा जो है यह उपजीव्य है किसका, कादम्बरी का। ठीक है, आधार ग्रंथ भी इसे कह सकते हैं, उपजीव्य आधार ग्रंथ भी। ठीक है, मूल स्रोत भी कह सकते हैं। बृहत कथा है, किसकी रचना है, तो गुणाढ्य की है। किस भाषा में है, तो पैसाची भाषा में लिखी गई है ये रचनाएं जो है। ठीक है, फिर कह रहा है कादम्बरी की कथा है। कादम्बरी की कथा है, ये भी पूछ देगा कि कादम्बरी की कथा कैसी है, तो कादम्बरी की जो कथा है, कादम्बरी की कथा जो है कल्पना प्रसूत है। ठीक है, कि कादम्बरी की कथा कैसी है, तो कादम्बरी की कथा जो है कल्पना प्रसूत है। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे हम लोग। कादम्बरी क्या है, जैसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि कादम्बरी क्या है, तो कादम्बरी जो है कथा है। जैसे हर्षचरित पूछ देगा क्या है, तो हर्षचरित जो है आख्यायिका है, 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। ठीक है, तो इसी प्रकार से पूछा कि कादम्बरी क्या है, तो कादम्बरी जो है कथा है। यह कैसी कथा है, तो कल्पना प्रसूत है। ठीक है, कादम्बरी कथा कैसी है, तो कल्पना प्रसूत है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। ठीक है, इसीलिए यहाँ यहाँ
लिखे भी हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 में 90% जो है संभावित प्रश्न है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन फंसने का जो है ज़्यादा चांस है। ठीक है, अब देखेंगे कि कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो कादम्बरी शब्द का अर्थ होता है मदिरा या सूरा होता है। ठीक है, कादम्बरी शब्द का अर्थ होता है मदिरा या सूरा होता है। ठीक है, अब कादम्बरी के नायक कौन है, नायक नायिका कौन है, तो नायक जो है कादम्बरी है, नायिका कादम्बरी है, नायक जो है कौन है, चंद्रापीठ है। ठीक है, चंद्रापीठ है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखना है कि कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है, कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम लोगों को ऑलरेडी तैयार रहना है कि कहीं भी से क्वेश्चन पूछ दे तो हम लोगों के क्वेश्चन जो है छूटे ना। ठीक है, तो कह रहा है कि कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है, तो कौस्तुभ मणि को जो है भगवान विष्णु धारण करते हैं। ठीक है, कह रहा है गुह ईवा प्रति हत शक्ति, गुह का अभिप्राय क्या है, यानी गुह का अर्थ पूछ रहा है कि गुह का अर्थ क्या होता है, तो गुह का अर्थ जो है कार्तिकेय होता है। ठीक है, गुह का अर्थ जो है कार्तिकेय होता है, ये भी क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये सब जो है ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो और हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित थे, ये भी क्वेश्चन जो है आया हुआ है क्वेश्चन कि बाणभट्ट जो है किस सम्राट के सभा पंडित थे। तो इसे मिटा देते हैं, फिर आगे उसे क्वेश्चन को देखते हैं। पूछ रहा है, एक क्वेश्चन है कि बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित थे। ठीक है, मतलब सम्राट मतलब समझते हैं जो राजा हैं, तो वहीं को पूछ रहे हैं कि बाणभट्ट जो है किस सम्राट के सभा पंडित थे। ठीक है, ये प्रश्न है, प्रश्न ये है कि बाणभट्ट, ठीक है, प्रश्न है कि बाणभट्ट किस सम्राट के, बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित हैं, सम्राट के सभा पंडित हैं, सभा पंडित हैं, किस सम्राट के सभा पंडित हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित हैं, तो उत्तर में क्या लगाएंगे हम लोग कि बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित हैं। ठीक है, तो बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित हैं, तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के। ठीक है, कि बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के सभा पंडित है, किसके, तो कहना है कि हर्षवर्धन के सभा पंडित है। ठीक है, कि बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के सभा पंडित हैं। ठीक, बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित हैं, तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के सभा पंडित हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है आता है। अब जैसे कहता है कि महाकवि बाणभट्ट के गुरु का नाम क्या है। ठीक है, कि कहना कि महाकवि बाणभट्ट के गुरु का नाम क्या है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है कि प्रश्न में कह रहा है कि बाणभट्ट के गुरु का नाम क्या है। ठीक है, कहना कि महाकवि बाणभट्ट के गुरु का नाम क्या है। ठीक है, गुरु का नाम क्या था। ठीक है, कि कहना है कि बाणभट्ट महाकवि बाणभट्ट के गुरु का क्या नाम था, गुरु का क्या नाम था, क्या नाम था। ठीक है, कहना कि महाकवि बाणभट्ट के गुरु का क्या नाम था। तो जब आपको पता रहेगा तभी बताएंगे, यदि जिसे पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए कि बाणभट्ट के गुरु का क्या नाम है। ठीक है,
तो आइए जो लोग जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं, यदि नहीं आता है तो हम बताते हैं। ठीक है कि बाण भट्ट के गुरु का क्या नाम है। बाण भट्ट के गुरु का नाम क्या है? भरु व भत्सु कहा जाता है। ठीक है, बाण भट्ट के गुरु का नाम क्या है? तो कहना कि भरवु या भत्सु भी बोला जाता है, भत्सु। ठीक है, बाण भट्ट के गुरु का नाम भरु व भत्सु कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी ये दे देता है भत्सु या कभी कभी भरु भी देता है। ठीक है, तो आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, तो ये सब जो है कि और बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी। ठीक है, बाण भट्ट कादम्बरी से संबंधित, कादम्बरी का एक कादम्बरी में ही वर्णन है क्या, सुखनासोपदेश एक भाग है। ठीक है, उसका भी वर्णन है। तो हम लोगों को ये सब जो है देखना है। ठीक है, तो ये सब जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में हर समय रखना है। ठीक, तो क्वेश्चन देख ही लिए आप, क्वेश्चन का लेवल भी देख लिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। मयंक संस्कृत BHU मेरे चैनल का नाम है। ठीक है, तो आप लोग जब ज़रूर सपोर्ट करें, इसके लिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। और फिर मिलते हैं।